अब हम प्रैक्टिकल करते हैं हमारी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। अभी हमने एप्लीकेशन स्टार्ट भी नहीं किया है, तो खैर हम टिंकर से डाटा को इंसर्ट कर लेंगे। हम प्रैक्टिकल करते हैं कि हम वन टू वन रिलेशन को किस तरह जो है देख सकते हैं। PHP आर्टिसन मेक, हम यहाँ एक मॉडल बनाने वाले हैं, ठीक है, मॉडल, और मॉडल का नाम हम रख देते हैं जी डिटेल। और डिटेल के साथ, इसके साथ हम एक माइग्रेशन भी बनाएंगे, इसलिए मैं -m लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, मेरी माइग्रेशन भी इसके साथ बन जाएगी। तो ये देखिए, मॉडल मेरा बनेगा डिटेल के नाम का और मेरी माइग्रेशन जो है वो बनेगी डिटेल्स के नाम की। एस वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर क्या है कि हमें भी टेबल को बाकायदा बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा टेबल कौन से मॉडल के साथ कनेक्ट है। अदरवाइज़ यहाँ इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, ठीक है। ये मेरे पास ये मॉडल है और ये मेरे पास मेरी माइग्रेशन आ गई है। अब ऑलरेडी मेरे पास यूज़र्स का टेबल बना हुआ है, ठीक है, जो कि मेरा लोकल होस्ट पे मैं जाता हूँ PHP माई एडमिन में, तो वहाँ मुझे मिल जाता है जी मेरा यूज़र्स का टेबल, ठीक है। अब हम ऐसा एक टेबल बनाने वाले हैं जो कि हमने एग्जांपल ये ली, ठीक है। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग में क्या करना है मुझे, उस स्ट्रिंग में मुझे यूज़र आईडी नहीं, डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद, ठीक है, और मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, दोबारा यहाँ आके मैं इंटीजर दे देता हूँ। इंटीजर देने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इंटीजर, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैं अपने इस यूज़र आईडी को अपने इस वाले टेबल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कनेक्ट कर दूंगा इस यूज़र आईडी को इस टेबल के साथ, ठीक है। और लेट्स ट्राई इट, मैं इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट, मैं इसको माइग्रेट करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये मेरी इस वक्त डेटाबेस में ये आ गया है जी डिटेल्स, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब देखते हैं जी हमारे डेटाबेस में यूज़र्स का आईडी क्या है। तो 1 2 3 3 यूज़र्स की आईडी है, ठीक है। मैं ये फर्स्ट वाले को टारगेट करता हूँ। अब हम जाते हैं जी यहाँ पर टिंकर में, ठीक है, और डाटा पहले इंसर्ट कर लेते हैं, बाद में हम रिलेशन डेवलप कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ लिखता हूँ मैं PHP आर्टिसन टिंकर, ठीक है। और यहाँ से मैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करूँगा। लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, डेटाबेस टेबल, ये क्या है जी क्यूरी बिल्डर लारावेल का। तो डेटाबेस टेबल, और टेबल के अंदर मैं यहाँ पर लगाऊंगा यूज़र्स नहीं, मुझे यहाँ डिटेल्स का टेबल चाहिए, ठीक है। डिटेल्स का टेबल जो कि मैंने इस वक्त बनाया है ये वाला टेबल, ठीक है। और इसके अंदर ही मुझे स्टोर करवाना है मेरा बाकी का डाटा। दिस वन यहाँ मैं इंसर्ट करवाऊँगा, और इंसर्ट करवाने के साथ साथ यहाँ पर मैं ये, और उसके साथ यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी आई एम डिस्क्रिप्शन, ओके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूज़र आईडी भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये यूज़र आईडी मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं कह रहा हूँ जी ये उस यूज़र की डिस्क्रिप्शन है जिस यूज़र की आईडी 1 है, ठीक है। सो इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखिए जी हमारा डाटा इस वक्त सेव हो गया है, जो कि हमारे पास कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस वक्त हमने इस वाले यूज़र वाले हमने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया, जिस वजह से हमारा यहाँ टेबल शो नहीं हो रहा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इस वक्त क्या किया है, हमने इस वाले यूज़र की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इस आईडी के अगेंस्ट। अब हमें रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन कैसे हम डेवलप करेंगे, अब ये देखिए, एक यूज़र के पास, यानी कि एक यूज़र जो है, ठीक है, उस यूज़र के पास एक ही डिस्क्रिप्शन है। तो हम क्या करते हैं, तो अब हम जाते हैं जी हमने एक रिलेशन डेवलप करना है, तो यूज़र्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है, यूज़र्स वाले मॉडल के अंदर जाते हैं, जहाँ हमने एक रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है। रिलेशन डेवलप करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
मैंने इस वक्त टिंकर बंद कर दिया था, ठीक है, आप लोगों के सामने। और यहाँ पर ये देखिए वन टू वन रिलेशनशिप का उन्होंने कुछ फंक्शन दिया हुआ है। हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। उन्होंने यहाँ फ़ोन नंबर यानी कि हर यूज़र का, उन्होंने एक ये वाली एग्जांपल लिया है, हर यूज़र का एक ही फ़ोन नंबर होता है, ठीक है ना। तो हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। हमने कुछ ये वाली डिफ़िकल्ट सी एग्जांपल ले लिया है, इसी तरह आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई मैं यूज़र वाले टेबल को कॉल करूँ, उसके साथ जस्ट डिटेल लिखूँ, तो मेरे पास मेरा यूज़र की डिटेल भी आ जाए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कॉल करूँगा मॉडल को, और उस मॉडल का नाम है जी डिटेल, ठीक है। ये मैंने फोल्डर का पाथ दिया है, ठीक है, आपको भी देना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली कॉल ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कॉल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ डिटेल, बिकॉज मुझे डिटेल को कॉल करना है। उसके साथ दिस वन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ यहाँ रिटर्न, कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो मुझे रिटर्न करो दिस का मतलब करंट, ठीक है, हैज़ वन। ये देखिए ये हैज़ वन लिखा है, इसका मतलब कि इसका रिलेशन कौन सा है, हैज़ वन। उसके अंदर एक ही डिटेल पड़ी होगी, वो मुझे चाहिए। और उसके अंदर मैंने क्लास को कॉल कर लिया, और क्लास का नाम क्या है जी, डिटेल डबल डैश क्लास। इसको कॉल करने के बड़े तरीके हैं, हमने कुछ इस तरह कॉल किया है। तो अब हम टर्मिनल में जाके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरे दो टर्मिनल क्यों खुले हुए हैं, दिस वन दिस वन। इसके अंदर ऑलरेडी टिंकर खुला हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं आपको बताता चलूँ हम क्या करने वाले हैं। हम ये हमारा यूज़र आईडी है, ठीक है, यूज़र नंबर वन यानी कि आईडी वन के अगेंस्ट हमने यूज़र की डिस्क्रिप्शन को ऐड करवाया था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ जी यहाँ PHP आर्टिसन टिंकर, और उस टिंकर में क्या होने वाला है, मैं कॉल करने वाला हूँ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र को, और एक दफ़ा मैं यूज़र ऑल को कॉल करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा मॉडल चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। दिस वन, ये हमने कॉल किया, ये देखिए जी हमारे ऑल यूज़र्स आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ एक स्पेसिफिक यूज़र फाइंड करूँगा, जिसको हम कह देते हैं सारी डिटेल्स को ख़त्म करके, ठीक है, दोबारा कॉल कर लेते हैं ऐप मॉडल और यूज़र, और उस यूज़र को मैं फाइंड कर लेता हूँ दिस वन, और आईडी वन की मैं डिटेल निकालूंगा। तो अब ये देखिएगा, ये मेरे पास, और सॉरी फाइंड की जगह हमने फाइंड लिखी, ठीक है, वन दिस वन। हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ डिटेल, देखिए जी मेरे यूज़र नंबर वन की डिटेल आ गई। तो ये है हमारा वन टू वन रिलेशन। तो इस तरह हम अपने वन टू वन रिलेशनशिप को ठीक से बना सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से हम टिंकर चलाते हैं ताकि आपको ठीक से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन एंड टिंकर लिखूँगा, ठीक है। इसको अब हम कंट्रोलर में भी ट्राई करके देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ मैं मॉडल्स लिखता हूँ, और मॉडल्स के बाद यहाँ मैं यूज़र का मॉडल कॉल करता हूँ, और यूज़र के मॉडल के अंदर मैं कहता हूँ कि वो वाला यूज़र जिसकी ID 1 है उसकी डिटेल चाहिए मुझे। तो ये देखिए ये मेरे पास उस यूज़र की डिटेल आ गई है। अब ID 1, ये डिटेल है ना, ये वो वाला फंक्शन है जो कि इस वक्त है इस यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिटेल की बजाय डिटेल्स लिखता तो मुझे यहाँ भी डिटेल्स लिखना पड़ना था। तो ये है जी हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। अब हम वन टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।